हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स यानी कि आर्टिकल्स। जी हाँ, आज आर्टिकल की स्टडी हम लोग करेंगे। आर्टिकल्स आपको पता ही हो, जैसे ए, एन और द, ये हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, तीन डिटरमाइनर्स हैं और हमें पता होना चाहिए कि इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, इनके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को जानने के बाद आप पहचान पाओगे, आप ये ज्ञात हो जाएगा आपको कि कहाँ पर ए, कहाँ पर एन और कहाँ पर द का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आर्टिकल्स की कुछ बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? देखिए, आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है। ठीक है, नाउन से पहले होता है। कोई भी नाउन होता है ना, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान का नाम, इस तरह से पहले होता है। लेकिन कुछ तरह के नाउन्स होते हैं जो जिनमें यूज़ नहीं कर सकते हम आर्टिकल्स का, यानी कि डिटरमाइनर्स का। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी एक बात समझिए, हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं। एक बार आपको ये मालूम हो गया कि हाँ, इन आर्टिकल्स का यूज़ हम किस किस जगह पर नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये बेहद आसान हो जाएगा जानना कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में, किन सेंटेंसेस में, किन नाउन से पहले, किन एडजेक्टिव से पहले, किन एडवर्ब से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम ए और एन, पहले बात करेंगे ए और एन की, उसके बाद द की बात करेंगे। तो ए और एन जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, पहले ये जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स का जो यूज़ है वो नाउन से पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर्स बोला जाता है, इन आर्टिकल्स को। ठीक है, फर्स्ट रूल देखिए जल्दी से। प्रॉपर नाउन के बाद जो है से पहले जो है हम रोहन, दिल्ली, गीता, ये मैंने लिखा है, ये एक प्रॉपर नाउन है। रोहन या एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक स्थान का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। एक वस्तु का नाम है। गीता ग्रंथ होता है, उसका नाम है। ठीक है, इनसे पहले हम यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन का। कैसे? आप ये नहीं कह सकते ही इज़ अ रोहन। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते ही इज़ अ रविंद्र। नो, आपको कहना होगा ही इज़ रोहन, ही इज़ रविंद्र। ठीक है, आप ऐसे ए नहीं यूज़ कर सकते रविंद्र से पहले, रोहन से पहले, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आप ए नहीं यूज़ कर सकते ना एन यूज़ कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते आई लिव इन अ दिल्ली, आई लिव इन अ मुंबई, आई लिव इन अ बिहार, नहीं कह सकते आप कहोगे आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से पहले भी आप, या किसी प्रॉपर नाउन से पहले, यानी जो स्थान है उससे पहले भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो अपने आर्टिकल्स का। ठीक है, गीता एक ग्रंथ है, आप ये नहीं कह सकते आई हैव अ गीता, आप ऐसे नहीं कह सकते। आई हैव गीता, आप ऐसे कह सकते हो। आई हैव रामायण, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, आप इससे पहले भी, किसी वस्तु से पहले आप नहीं यूज़ कर सकते प्रॉपर नाउन से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल्स का, ए का, एन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन? वो मैंने आपको बताया था। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना, वाटर हो गया, पानी, सिल्वर, घी, राइस एटसेट्रा। तब तक आप इनकी गणना नहीं कर सकते जब तक आपको एक फिक्स्ड वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और उसके अंदर बताया ना गया हो कि हाँ, ये इतने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट है और इसमें ये राइस है, इसमें ये घी है, इसमें सिल्वर है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अनकाउंटेबल नाउन जैसे गोल्ड, वाटर, सिल्वर, इनसे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते हो किसका? डिटरमाइनर्स ए या एन का। ठीक है, लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ किलो ऑफ राइस, एन आइटम ऑफ न्यूज़ एटसेट्रा, इनसे पहले आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर अ ग्लास ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर को निर्धारित कर दिया है कि एक ग्लास वाटर है, तो एक ग्लास यानी फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो वहाँ पर हमें बता दिया गया। ठीक है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नहीं होगा, यहाँ पर ये काउंटेबल बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हमें एक ग्लास बता दिया गया, इसलिए हम वाटर से पहले यूज़ कर सकते हैं किसका? अ का। यहाँ पर ग्लास से पहले यूज़ किया। ठीक है, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? अ पीस है, एक पीस का फर्नीचर है, तो यहाँ पर भी हमें बता दिया गया, तो हम ए यूज़ कर सकते हैं। अ किलो ऑफ राइस, राइस कितना है? 1 किलो है, तो एक के लिए हमें बता दिया गया, इसलिए हमें पता चल गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में नहीं आएगा, कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ए यूज़ कर सकते हैं। एन आइटम ऑफ न्यूज़ कितनी है? एक आइटम है, तो हम यहाँ पर भी एन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं अगर अ पीस ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ किलो ऑफ, अगर हमें कोई वैल्यू दे दी गई हो। ठीक है, एक आयतन दे दिया गया हो, एक संख्या, क्वांटिटी दे दी गई हो। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिनसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं ए का, एन का। ठीक है, कौन कौन से है वो मैंने वहाँ पर साइड में लिखे, देखिए। हैव अ बियर, हैव अ शार, have a shave, have a conversation, have a dream, have a chat, have a fight, have a good day, have a try, have a good knowledge, have a disagreement, have a good day। ठीक है, गुड एजुकेशन, सॉरी। ठीक है, तो इनसे पहले जहाँ पर ये आएगा ना, हैव अ बियर, हैव अ शेव, यहाँ पर आप ड्रीम से पहले, शेव से पहले, बियर से पहले, फाइट से पहले, ट्राई से पहले ए यूज़ कर सकते हो। देखिए, सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, मगर इनसे पहले आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा कोई भी ऐसा अनकाउंटेबल नाउन नहीं है जिनसे पहले आप ए का या एन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही वो नाउन है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए थर्ड है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का क्या मतलब है? प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक अगर नाउन की बात हो रही हो, जैसे अब बॉयज़, यहाँ पर मैंने ए लिखा था, ये मिट गया। अब बॉयज़ कितने हैं? एक से ज़्यादा हैं, तो आप इससे पहले ए नहीं यूज़ कर सकते, मैंने लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। अब फॉक्सेस यानी लोमड़ियाँ, यानी बहुत सारी लोमड़ियाँ है, तो उससे पहले आप ए का यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है। अब पीपल बहुत सारे लोग होते हैं, उससे पहले भी आप ए का यूज़ नहीं कर सकते। अब ब्रदर्स बहुत सारे भाई हैं तो यूज़ नहीं कर सकते। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं तो आप ए का यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी प्लूरल नाउन हो उससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते ए और एन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है किसका? ए और एन का यूज़। क्या यानी कि ये शब्द आते हैं अगर काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो इनके बाद नाउन से पहले हम यूज़ नहीं कर सकते ए और एन का। लेकिन काइंड ऑफ अ ड्रेस, देखिए काइंड ऑफ अ बुक, शॉर्ट ऑफ अ रेडियो, वैरायटी ऑफ अ शेल, ठीक है। सो काइंड ऑफ अ ड्रेस, इसको देखिए, ये जो ड्रेस है इससे पहले हमने ए का यूज़ किया है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो काइंड ऑफ ड्रेस कर सकते हो। टाइप ऑफ अ बुक, ए हटा दीजिए, टाइप ऑफ बुक। शॉर्ट ऑफ अ रेडियो, ए हटा दीजिए, शॉर्ट ऑफ रेडियो। वैरायटी ऑफ अ शेल, इसको हटा दीजिए, ए को, वैरायटी ऑफ अ शेल, ठीक है। तो इस तरह से आप ए का यूज़ या एन का यूज़ नहीं कर सकते हो इन चारों शब्दों के बाद। लेकिन अगर प्रवीणता, योग्यता या सामर्थ्य बताने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद नाउन से पहले हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए, अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, उसमें अगर प्रवीणता, योग्यता यानी कैपेबिलिटी या फिर कोई पावर या फिर प्रवीणता यानी कि योग्यता उसकी बताई जा रही है, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ का। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, तो ये काइंड ऑफ अ मैन, हमने मैन से पहले ए का यूज़ किया है ना, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, देखिए काइंड ऑफ के बाद और मैन के बाद, यानी नाउन से पहले और काइंड ऑफ के बाद हमने ए का यूज़ किया है। तो सिर्फ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन तीनों चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य का पता चल रहा है, योग्यता का, प्रवीणता का, तो हम यूज़ कर सकते हैं ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फूड आइटम्स के पहले ए या एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हैव अ डिनर, हैव अ लंच, हैव अ ब्रेकफास्ट, एट अ डिनर, आफ्टर अ टी, बिफोर अ लंच, एट्सेट्रा। देखिए ये जो डिनर है ये एक फूड आइटम की श्रेणी में आता है, लंच भी आता है, ब्रेकफास्ट भी आता है, डिनर भी आता है, टी भी आता है, लंच भी आता है, ठीक है। ये सब के सब जो है फूड आइटम्स की श्रेणी में आते हैं, तो इनसे पहले आप ए नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको बोलना है किसी को कि मेरे साथ खाना खाओ, हैव डिनर, ठीक है, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, एट डिनर, आफ्टर टी, बिफोर लंच, एट्सेट्रा, ठीक है। आपको ए का यूज़ किसी में भी नहीं करना है, ये मैंने आपको लिख करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस तरह के शब्द आपके सामने आते हैं, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो अपने आर्टिकल्स ए और एन का। द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, द रैंक ऑफ अ डीएसपी, द टाइटल ऑफ अ नेताजी, ये बिल्कुल गलत है। द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल अगर आपको बोलना है तो आपको ए यूज़ नहीं करना है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ओके। द रैंक ऑफ डीएसपी, ओके। द टाइटल ऑफ नेताजी, ओके, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है, इससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते हो ए का। अब नंबर 7 देख लेते हैं। सिर्फ एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं होता है ए और एन का, यानी अगर खाली एडजेक्टिव आया है, यानी कि कोई नाउन नहीं आया है, खाली एडजेक्टिव आया है, तो उससे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए ही इज़ एन ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट के बाद ना तो मैन आया है, ना लीडर आया, ना मतलब कि कोई नाउन नहीं है, खाली ऑनेस्ट यानी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता है, ठीक है। खाली एक एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले हम एन का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज़ अ पॉपुलर इन हिज विलेज, देखिए यहाँ पर भी हमने देखा है कि यहाँ पर खाली पॉपुलर यानी कि एक एडजेक्टिव आया है, लेकिन इसके बाद कोई मैन, कोई लीडर, कोई थिंग कुछ नहीं आया है, यानी कि नाउन नहीं है, तो खाली एडजेक्टिव से पहले हम ए का यूज़ नहीं कर सकते। हम बोलेंगे ही इज़ पॉपुलर इन हिज विलेज, ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ अ पॉपुलर इन हिज विलेज, ठीक है। तो खाली एडजेक्टिव से पहले भी आपको नहीं यूज़ करना है ए और एन का, ठीक है। ए और एन का यूज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले भी नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी जहाँ पर अधिकार शो होता है, यहाँ पर जैसे हम एक मालिकाना हक जो है शो करते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा ये है, ये उसकी गाड़ी है, ठीक है। इस तरह से हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है उससे पहले हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे योर अ पेन, हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते योर अ पेन, हम बोलेंगे योर पेन, इट इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। तुम्हारा यानी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ हो रहा है, पोजेशन यूज़ हो रहा है, योर अ पेन, ठीक है। योर का मतलब होता है पोजेशन, ठीक है। तो योर के बाद ए नहीं यूज़ करना है। हिज अ चेयर, हम ए नहीं यूज़ करते, हम बोलेंगे हिज चेयर, ठीक है। हिज चेयर, उसकी चेयर, इट इज़ हिज चेयर, यह उसकी चेयर है, उसकी कुर्सी है। देयर अ बुक, यह उनकी बुक है। दिस इज़
दियर बुक, दिस इज़ दियर बुक बोलेंगे, दिस इज़ दियर अ बुक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ए का और एन का यूज़ हम नहीं कर सकते पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है उससे पहले। देखिए भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आया नाउन है ये भी और ये भी। नाउन यानी कि किसी चीज़ का नाम होता है, जैसे कलम का नाम पेन दिया हुआ है, इसका नाम कुर्सी का नाम चेयर दिया हुआ है, इसका नाम बुक दिया हुआ है, ठीक है। 9 देखिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ए और एन का। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, अनदर, एनी, अ सर्टेन, नो, ठीक है। इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम यूज़ नहीं कर सकते और एन का। देखिए दिस अ हाउस, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस हाउस, ठीक है, दिस हाउस। दैट अ बुक नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दैट बुक। एनी अ पेन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एनी पेन। अनदर अ टीचर नहीं बोलेंगे, अनदर टीचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से भी पहले, इन सब के पहले हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। 10 देखिए ए और एन का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं, हमारा एवरी होता है, ईच होता है, इधर होता है, निदर होता है, ठीक है। इनसे पहले भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ए और एन का। जैसे एवरी ए गर्ल, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम बोलेंगे एवरी गर्ल। ईच अ पेन नहीं बोल सकते, ईच पेन बोल सकते हैं। ईदर अ रूम नहीं बोल सकते, ईदर रूम बोल सकते हैं। नीदर अ बॉय नहीं बोल सकते, नीदर बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एवरी, ईच, ईदर और नीदर से पहले भी यानी इसके बाद भी यूज़ नहीं कर सकते किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। अगर इसके बाद कोई नाउन आया है, जैसे नाउन है ये गर्ल, नाउन है ये पेन, नाउन है ये रूम, नाउन है ये बॉय, और ये किसके बाद आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आया, तो इन दोनों के बीच में हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट देखिए कुछ फ्रेजेस मैंने लिखी हैं जिनके बाद हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह पर हमें कुछ और यूज़ करना होता है या कुछ नहीं यूज़ करना होता है। जैसे ऑल अ विंटर ऐसे नहीं कर सकते, ऑल विंटर कर सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन इल फॉर ऑल विंटर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल अ विंटर नहीं करेंगे। ऑल अ वीक नहीं कर सकते, ऑल वीक। ऑल अ मॉर्निंग नहीं कर सकते, ऑल मॉर्निंग। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल एन इवनिंग। इसको एन को हटा दीजिए, ऑल इवनिंग बनेगा। गो टू अ जू नहीं कर सकते, गो टू द जू कर सकते हैं, ठीक है। गो टू द स्टेशन कर सकते हैं, गो टू अ स्टेशन नहीं कर सकते, ए हटा करके दा लगेगा यहाँ पर। गो टू एन एयरपोर्ट नहीं कर सकते, गो टू द एयरपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एन नहीं लगेगा। एट डाउन की जगह पर एट डाउन लगेगा खाली। बाय अ डे एंड अ नाइट नहीं कर सकते, बाय डे एंड नाइट कर सकते हैं। एट डस्क कर सकते हैं, एट डे ब्रेक कर सकते हैं, एट द सनसेट कर सकते हैं, एट द सनराइज कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डे कर सकते हैं, या फिर खाली एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। वहाँ पर द आ जाएगा, ए हटेगा। तो ए और एन का यूज़ हम इन फ्रेजेस में भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हम कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं ए और एन का। अब बात करेंगे कि कहाँ पर हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं और क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के हिसाब से आपको ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं अब। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल्स और हमारे जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित आर्टिकल्स होते हैं, एक अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं। निश्चित यानी कि डेफिनेट और अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा द आता है, जिसको आप दी भी बोलते हो। ये हम देखेंगे कहाँ पर इसको द बोलना है और कहाँ पर इसको दी बोलना है, ठीक है। ए को हम अ भी बोल सकते हैं, ए को हम ए भी बोल सकते हैं, और एन को हम एन भी बोल सकते हैं और एन को हम अन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने देखना ये है कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दोनों के बारे में, किस तरह से ये निश्चित होगा और किस तरह से ये अनिश्चित होगा। हम बात करें कि आर्टिकल्स इनडेफिनेट है और डेफिनेट है। इनडेफिनेट में ए और एन है, डेफिनेट में द। इनडेफिनेट का मतलब होता है, आपको पता है, अनिश्चित, जिसमें चीज़ें निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। और डेफिनेट में चीज़ें फिक्स होती है, निश्चित होती है, यानी चीज़ों का हमें पता होता है, ठीक है। देखिए, ही सो एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कौन है ये तो हमें नहीं मालूम ना, पता नहीं है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ये अनिश्चित है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब एक राजा था लेकिन वो कौन था हमें पता नहीं है ना, तो ये अनिश्चित हो गया, ये नाउन अनिश्चित, ये नाउन अनिश्चित। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था, ठीक है। अब वो एक कुत्ता जो है वो कौन था हमें क्या पता, तो ये अनिश्चित है। तो अनिश्चित आर्टिकल्स में आते हैं हमारे ए और एन। देखिए यहाँ पर हमने किंग, ये भी नाउन है, डॉग ये भी नाउन है, ओल्ड मैन ये भी नाउन है। नाउन से पहले एन ए का यूज़ किया है हमने, लेकिन क्या हमें यहाँ पर अनिश्चित है। यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो अनिश्चित आर्टिकल कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा नाउन है वो उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है। डेफिनेट में द देख सकते हो आप, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ नया। अब घर के बारे में बात पता चल गई ना, देखो हाउस ही तो यहाँ पर नाउन है, अब नाउन से पहले हमने द यूज़ किया है। अब जिस घर में मैं रहता हूँ वह नया है, तो घर एक तो नया है और मेरा है क्योंकि मैं रहता हूँ, तो क्या ये निश्चित नहीं हो गया, ये फिक्स हो गया, ये पता चल गया हमें इसका, ठीक है। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बोट, यह वह पेन है, ये वह पेन है जो मैंने ख़रीदा है, ठीक है, जो मैंने ख़रीदा है। तो हमें पता चल गया कि यह वो पेन है जो मैंने ख़रीदा है, तो यहाँ पर भी बात जो है फिक्स हो गई, निश्चित हो गई, ठीक है।
द के बाद पेन, ये हमारा नाउन है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। नेपाल का सोना कैसा है? सस्ता है, तो हमें पता चल गया। तो ये जो हमारा गोल्ड है ये हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी हमने द का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा द, ठीक है। कुछ नोट है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक भी हो सकता है, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, कोई और पर, इन सब का मीनिंग ए या एन हो सकता है, ठीक है। ए और एन के पास वैरायटी है, वो इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो द है यानी कि दी है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यानी कि जिस तरह इसका मतलब एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब होता है ना, ऐसे इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका फंक्शनल मीनिंग होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। एक और नोट देखिए, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले द का यूज़ होने पर उसे द पढ़ा जाता है। अगर कोई नाउन है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी हमारे पास बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर वहाँ से उनमें से कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है उन अल्फ़ाबेट्स के साथ, यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा है, बैट है मान लो कोई, तो बैट है, बैट का स्टार्ट हो रहा है बी से, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे, द बोला जाएगा उसको, यानी कि दी नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे द पढ़ा जाता है। और जबकि अगर वाउल स्टार्टिंग कोई नाउन है, यानी कोई ऐसा नाउन है जैसे कि वाउल से है, जैसे कि आर है, ओ यू आर आर, अब वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वाउल है, इनमें से स्टार्ट हो रहा है किसी से, तो हम द को दी पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि द, ठीक है, दी पढ़ते हैं। ये रूल है द को पढ़ने का। बाकी द की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम पूरा ए और एन के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर एन, ए और एन का यूज़ किया जा सकता है। अब मैंने जैसे बात करी एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब, इनके लिए यूज़ करते हैं ए एन का, वो जान लेते हैं, वो मैं आपको सेंटेंसेस लिख करके समझा देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं हम ए और एन का यूज़ कैसे कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था के हिसाब से, प्रति, एक, कोई, कैसे कर सकते हैं। देखिए, ए का यूज़ संख्या या मात्रा का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसी फ्रेजेस भी होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संख्या या मात्रा का बोध होता है। देखिए, अ लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं ना बहुत सारा, अ लॉट ऑफ, इसके लिए हम ए यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ, मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, संख्या के लिए यूज़ करते हैं। अ ग्रेट नंबर ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा संख्या है तो हम अ ग्रेट नंबर ऑफ कहेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ है। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये भी अगर बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ है तो हम लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं। अ ग्रेट मैनी ऑफ, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर, तो हम वहाँ पर अ ग्रेट मैनी ऑफ यूज़ कर सकते हैं। अ गुड मैनी ऑफ, इसमें भी कर सकते हैं, सेम वही मीनिंग है, बस ग्रेट थोड़ा गुड से ज़्यादा हो जाता है। अ गुड डील ऑफ, अगर कोई अच्छा सौदा है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरह के एक्सप्रेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं ए का, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन है, इसके अलावा कोई नहीं है जो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, ए या एन का यूज़ एक के अर्थ में होता है, एक यानी वन, ठीक है। वन के लिए यानी एक के लिए हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोहन हैज़ अ डॉग, रोहन के पास एक डॉग है, एक कुत्ता है, ठीक है। कितना कुत्ता है? एक कुत्ता है, तो एक डॉग है, एक के लिए हम वन ना यूज़ करके ए यूज़ करते हैं। ही हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब है, कितना सेब है? एक सेब है, तो एन हमने यूज़ किया एक के लिए। कंफ्यूज मत होइए आप, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए कहाँ यूज़ करें और एन कहाँ यूज़ करें, वो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का यूज़ करना है, ठीक है। अ फार्मर हैड 3 सन्स, एक किसान के 3 बेटे थे, एक किसान के 3 बेटे थे। जो ए यूज़ हुआ है फार्मर से पहले, ये एक फार्मर की बात हुई है, ठीक है। एक किसान के 3 बेटे थे, ठीक है। थर्ड रूल देखिए, ए या एन का यूज़ एनी यानी कोई के अर्थ में होता है। कोई के अर्थ में कैसे होता है, देखिए एग्जांपल से समझिए। देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, हम बोल देते हैं ना, देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था, मगध का कोई राजा था। तो ये जो ए है हमने किंग के लिए जो यूज़ किया है, ये कोई के अर्थ के लिए यूज़ किया है। शी डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, उसने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया, उसने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया। ये जो एन यूज़ हुआ है ये कोई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ए और एन में डिफरेंस बताऊंगा मैं, क्या कहाँ पर एन यूज़ होता है, कहाँ पर ए यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 4 रूल देखिए, ए या एन का यूज़ ईच या एवरी यानी प्रत्येक, दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, या फिर प्रति यानी कि पर के अर्थ में होता है, यानी हिसाब की बात भी हो सकती है, ठीक है। समझिए, रोहन कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, रोहन प्रत्येक सप्ताह में एक बार मेरे घर आता है, प्रत्येक सप्ताह में एक बार मेरे घर आता है। जो ए यूज़ हुआ है ना, ये प्रत्येक के लिए यूज़ हुआ है। रोहन कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, ये नहीं बोला हमने वंस इन एवरी वीक, बोल सकते हैं वंस इन एवरी वीक, लेकिन इन एवरी के स्थान पर हमने ए यूज़ किया है। हम जब ए यूज़ कर सकते हैं तो हम इन एवरी क्यों यूज़ करें। रोहन कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, रोहन प्रत्येक सप्ताह में एक बार मेरे घर आता है। रानी अर्न्स रेट 10,000 अ मंथ, रानी अर्न्स रेट 10,000 अ मंथ, रानी
प्रति माह 10,000 रुपये कमाती है। रानी प्रति माह 10,000 रुपये कमाती, तो प्रति के लिए हमने क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया, तो ए का यूज़ प्रति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स एन आवर, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो प्रति के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर एन यूज़ किया, प्रति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ता है, ठीक है। राइस इज सोल्ड एट रेट 15 रुपीज़ अ किलो, यानी कि जो चावल है वो 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। ए का यूज़ हमने किस लिए किया, प्रति के लिए किया, प्रति किलो के हिसाब से या के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ए का जो यूज़ है वो ओन के लिए भी कर सकते हैं, यानी पर के लिए, ओन या पर के लिए भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ही फाउंड हर अ बेड। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हम ओन की जगह पर ए का यूज़ कर सकते हैं। उसने उसे बेड पर पाया, यानी बिस्तर पर पाया। ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया। ही वेंट अ हंटिंग, आप बोलोगे ही वेंट ऑन हंटिंग, ठीक है, ओके है, लेकिन जब हम ए यूज़ कर सकते हैं ओ की ओन क्यों यूज़ करें। ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया है, वह शिकार पर गया, तो जो वह शिकार पर गया तो पर के लिए ए यूज़ किया, उसने उसे बेड पर पाया, पर के लिए हमने ए यूज़ किया, ठीक है। तो ए का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ओन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रति के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए, कोई के लिए, एक के लिए, बहुत सारी वेरिएशन है हमारे ए और एन के पास, ठीक है। चलिए नंबर 6 रूल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ए या एन का यूज़ ऑल के अर्थ में होता है, ऑल यानी कि सभी के लिए बात होती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझिए, अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, यानी कि कुत्ते के पास छोटी पूंछ होती है, लेकिन क्या एक ही कुत्ते के पास होती है, सभी कुत्तों की पूंछ छोटी होती है, तो सभी कुत्तों की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो ए है ये सभी डॉग्स के लिए बात हो रही है, सभी कुत्तों के लिए बात हो रही है। अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, ठीक है, हम एक पूरी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं कि एक कुत्ते के पास छोटी पूंछ होती है। जैसे अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक गाय के पास लंबी पूंछ होती है, लेकिन सभी गाय के पास लंबी पूंछ होती है। हम पूरी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक काउ की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक डॉग की बात नहीं हो रही है, पूरी स्पीशीज़ की बात हो रही है, पूरी काउ स्पीशीज़ की, पूरी डॉग स्पीशीज़ की, ठीक है। 7th रूल देखिए, किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज़ हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि प्रॉपर नाउन का यूज़, अगर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर ए या एन का। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये देखिए यहाँ पर है, ही इज़ अ कालिदास, कालिदास, लेकिन वो कालिदास तो नहीं है ना, यहाँ पर बात हो रही है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा काव्य लिखता है तो वो कालिदास की तरह है। कैसे, कालिदास की तरह है लेकिन कालिदास नहीं है, तो इसलिए वो जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि ही इज़ अ कालिदास, वह कालिदास है, लेकिन कालिदास तो नहीं है ना, कालिदास तो कालिदास था, उससे उसकी तुलना की जा रही है। सेकंड देखिए, यू आर अ तेंदुलकर, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, कहीं किसी कॉलोनी में हो सकता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको एक संज्ञा दे देते हैं, यू आर ए तेंदुलकर, यानी कि तुम तेंदुलकर हो। इसका अर्थ यह है कि तुम तेंदुलकर की तरह खेलते हो, यानी कि तुम दूसरे तेंदुलकर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शी इज़ अ लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर की तरह है, वह लता मंगेशकर है उसका मतलब है, लेकिन वह लता मंगेशकर की तरह है, इसका जो असली मीनिंग है, असल मीनिंग है वो ये है, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर नाउन से पहले ए का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह है, ठीक है। कॉमन ही तो बता रहे हैं हम कि तुम्हारे में और लता मंगेशकर में कॉमन थिंग है, तेंदुलकर में और तुम में, कालिदास में और तुम में, क्योंकि तुम्हारे वर्क सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं अगर वो कॉमन नाउन की तरह आए हैं, ठीक है, ए या एन का। 8th रूल है, मोस्ट का यूज़ बहुत के अर्थ में होने पर इसके पहले ए का यूज़ होता है। अगर मोस्ट का उपयोग हो रहा है, उसका अर्थ बहुत निकल रहा है, तो हम वहाँ पर ए का यूज़ कर सकते हैं उससे पहले। कैसे, शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत खूबसूरत लड़की है, तो हमने मोस्ट से पहले ए का यूज़ कर दिया, ठीक है, वह बहुत खूबसूरत लड़की है। दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल, वह बहुत रोमांचक या कह सकते हो रोचक उपन्यास था, वह बहुत रोचक उपन्यास था, तो मोस्ट से पहले हमने ए का यूज़ कर दिया, ठीक है। अगर मोस्ट का अर्थ है बहुत तो उससे पहले हम ए का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी शक के, ठीक है। यदि टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज़ होता है। देखिए लाइन काफ़ी लंबी है लेकिन कंफ्यूज मत होइए, बड़ा ही आसान मीनिंग है। यदि टू एडजेक्टिव्स, कोई एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता है, ठीक है। देखिए हम पहले इस एग्जांपल को लेते हैं और इस लाइन को समझते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट काउ, ये जो ब्लैक और वाइट है ये विशेषता बताई जा रही है इस काउ की, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। यदि टू एडजेक्टिव्स यानी ब्लैक एंड वाइट एंड से जुड़कर
एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों ब्लैक और वाइट दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हो। ये जो काउ है एक काउंटेबल नाउन है और एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक की बात कर रहे हैं हम, एक गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यदि टू एडजेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कि काउ के पहले यूज हो तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यहाँ पर एक ही काउ की बात हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट वो एक ही काउ है, अलग अलग काउ नहीं है, एक ही काउ है, एक ही गाय है, ठीक है, का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव, यानी कि जो फर्स्ट एडजेक्टिव है व्हाइट और ब्लैक में फर्स्ट एडजेक्टिव ब्लैक है, फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज कर सकते हैं, हमने ए का यूज किया है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक गाय काली एंड सफ़ेद, यानी कि उसका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, एक ही काऊ की बात हो रही है। ऐसे एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, यानी कि एक ही टीचर की बात हो रही है, एक ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखिए काऊ भी काउंटेबल नाउन है, टीचर भी काउंटेबल नाउन है, शर्ट भी काउंटेबल नाउन है और ये बॉय भी एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, देखिए ये दो एडजेक्टिव्स है, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट, ठीक है, दोनों एंड से जुड़ करके मिले हुए हैं आपस में, तो इनमें जो फर्स्ट एडजेक्टिव है इससे पहले हमने एन का यूज कर दिया, यही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक लाल और काली शर्ट, ठीक है, एक ही शर्ट, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी विशेषता इसके एडजेक्टिव है रेड एंड ब्लैक और दोनों आपस में एंड से जुड़कर मिले हैं तो ए का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा ये गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना ये ब्लैक एंड वाइट काउ, हम बोलते हैं अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, इसके पहले भी जो सेकंड एडजेक्टिव है इसके पहले भी हम ए या एन का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले ही ए का यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो आपको समझना है, अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, एक बॉय की बात हो रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, इसके दोनों एडजेक्टिव दोनों विशेषताएं हैं टॉल और हैंडसम, जिसमें पहली एडजेक्टिव जो है वो टॉल है, उससे पहले हमने ए का यूज़ कर दिया, ठीक है, और दोनों आपस में एंड से जुड़े हैं, तो हम ए का या एन का यूज़ कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ ए और एन के रूल्स जो कि मैंने आपको बताए। दा की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ए और एन के बहुत सारे रूल्स बाकी हैं जो कि मैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में इतने रूल्स काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ। थैंक यू।